ठंड में खुले छत पर खाना बनाने वाली देवरानी। राधा स्वेटर पहने हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है और आटा गूंथ रही अपनी माँ से कहती है, माँ आज कितनी ठंड है ना, देखो बाहर हल्की हल्की धूप निकल आई है। ऐसा करती हूँ कि बाहर वाले चूल्हे में ही आज खाना बना लेती हूँ। ठीक है राधा, मैंने लकड़ियाँ बाहर ही सूखने के लिए रख दी हैं। जल्दी से खाना बना ले, देर मत करना, तेरे पिताजी को भी काम पर जाना है। हाँ माँ, बस मैं अभी बना लेती हूँ। अब राधा अपने आंगन में बने हुए चूल्हे के पास जाती है। पहले वो झाड़ू लगाती है, उसके बाद लकड़ियां लेकर आती है और चूल्हे में लकड़ियां लगाकर चूल्हा जला लेती है। फिर वो चूल्हे पर सब्जी बनाने लगती है। थोड़ी देर में सब्जी बन जाती है। फिर वो रोटी बनाना शुरू करती है। तभी उसकी सहेली पूनम आती है और कहती है, अरे राधा, तू खाना बना रही है? हाँ पूनम, और तू बता कैसी है? यार मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुझे पता है कि आज हमारे गाँव में मोहन चाचा के घर गैस चूल्हा और सिलेंडर आया है। राधा डर जाती है और कहती है, यार पूनम, तू मुझसे गैस और सिलेंडर की बातें मत किया कर, मुझे बहुत डर लगता है। राधा भूल भी जा उस बात को, लेकिन तू मुझसे ये सब बातें मत किया कर। ठीक है बाबा, नहीं करूँगी। अच्छा ला, मैं तेरे साथ रोटी बनवा लेती हूँ। ठीक है, ये ले। पूनम राधा के साथ रोटियां बनवाती है। उसके बाद पूनम चली जाती है। राधा चूल्हे के पास ही चटाई बिछाकर अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब राजू कहता है, दीदी चूल्हे के पास खाना खाकर कितना अच्छा लगता है ना, ठंड भी नहीं लगती और ये गरम गरम चाय, मजा आ गया। हाँ राजू तो सही कहता है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी ममता कहती है, राधा बेटा, तुम्हें पता है ना कि आज रात मुखिया जी की बेटी की शादी है और हम सबको वहाँ चलना है। और जी आप भी मत भूलना, जल्दी घर आ जाना। हाँ ममता, अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम सभी रात को मुखिया जी के यहाँ की शादी में चलेंगे। अब रात को सभी लोग तैयार होकर मुखिया जी के घर मुखिया जी की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। राधा वहां पर अपनी सहेलियों से हंसकर बातें कर रही थी। उस शादी में अनिल भी अपने परिवार के साथ आया हुआ था। अनिल राधा को लगातार देख रहा था। तभी अपर्णा कहती है, क्या बात है देवर जी, मैं देख रही हूँ कि उस लड़की से तो आपकी नजर ही नहीं हट रही है। भाभी देखो ना, वो लड़की कितनी सुंदर है और उसकी हंसी कितनी प्यारी है। भाभी, मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आ रही है। चलो शुक्र है भगवान का कि आपको कोई तो लड़की पसंद आई देवर जी। मैं अभी माँ जी से जाकर बात करती हूँ और उस लड़की से आपका रिश्ता पक्का करवाती हूँ। ये सुनकर अनिल खुश हो जाता है और उसके बाद अपर्णा अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, सासू माँ, उस लड़की को देख रही हो? देवर जी को वो लड़की बहुत पसंद है और सच कहूँ तो मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, मैं भी उसे देख रही हूँ, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है। ऐसा करते हैं कि शादी निपटा कर हम कल सुबह उसके घर चलेंगे और रिश्ते की बात कर लेंगे। अगले दिन सुबह ही मुखिया जी से राधा के घर का पता पूछकर सभी लोग राधा के घर जाते हैं। तब राधा की माँ राधा से कहती है, राधा जा जरा चूल्हे पर सभी के लिए चाय और पोहा तो बना कर लिया। जी माँ। राधा बाहर चूल्हे पर चाय और पोहा बनाने के लिए चली जाती है। तभी अनिल की माँ ममता से राधा के रिश्ते की बात करती है। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहन जी, आप जैसे अच्छे घर में मेरी बेटी बहू बनकर जाए, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। राधा भी चाय पोहा लेकर आती है और सभी को खिलाती है। इस तरह राधा और अनिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब दोनों घरों में शादी की तैयारी होने लगती है। 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और राधा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद राधा बहू अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, अपर्णा बहू तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देगी। अपर्णा राधा को उसके कमरे तक छोड़ती है और कहती है, राधा किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ऐसा कहकर अपर्णा चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिल कमरे में आता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तब अनिल कहता है, राधा, मैं तो तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा था और मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अनिल की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है। अगली सुबह राधा सोकर उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है। तब राधा की सास कहती है, राधा बहू, मोहल्ले की औरतें अभी आती ही होंगी, आज तुम उनसे मिल लो और फिर कल हम तुम्हारी पहली रसोई का पूजन करेंगे। जी माँ जी। तभी वहाँ पर अपर्णा सभी के लिए कॉफी लेकर आ जाती है। वो सभी को कॉफी देती है। राधा कॉफी पीते हुए कहती है, भाभी मैं भी आपकी मदद कर दूं? अरे देवरानी जी, इतनी जल्दी क्या है, आज तो आपका ससुराल में पहला दिन है। खाना मैं बना लूंगी, वैसे कल आपका चूल्हा पूजन और पहली रसोई है, आप खाना कल ही बनाना। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की सभी औरतें आती हैं और राधा तैयार होकर उनके बीच बैठती है, जिसे देखकर उसकी तारीफ करती है। देव की बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी ही सुंदर और संस्कारी भी लगती है। हाँ बहन, मेरे घर में तो अब 2 लक्ष्मी आ गई हैं। सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर बहू को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। दोपहर हो चुकी थी। तभी सोफे पर बैठा विनीत अपर्णा से कहते हैं,
अपर्णा बहू, छत पर अच्छी खासी धूप है, तुम जरा राधा बहू को छत पर घुमा कर ले आओ, इसी बहाने वो थोड़ी धूप भी सेक ले। अब अपर्णा राधा छत पर जाती है। राधा देखती है कि छत काफी साफ सुथरी थी। आसपास के कुछ लोग अपनी छत पर बैठकर धूप ताप रहे थे, तो कुछ लोग अपनी छत पर कपड़े सुखा रहे थे। पड़ोस की नंदिता भी अपनी छत पर रील बना रही थी। राधा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो भी थोड़ी देर अपनी जेठानी के साथ छत पर धूप में बैठी बातें करती है, फिर नीचे आ जाती है। ऐसे आज का दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह अपर्णा राधा के कमरे में आती है और कहती है, राधा तुम जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारा चूल्हा पूजन है। जी भाभी। अपर्णा की बात सुनकर राधा मन में सोचती है, अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे ससुराल में गैस नहीं है बल्कि चूल्हा इस्तेमाल होता है। मैं तो खामखा डर रही थी, चूल्हे में खाना बनाने में तो डर की कोई बात ही नहीं है। अपर्णा ऐसा कहकर चली जाती है। राधा नहा धोकर तैयार होती है और रसोई में जाती है, जहाँ पर अपर्णा उसे आरती की थाली देते हुए कहती है, राधा ये लो आरती की थाली और चूल्हा पूजन करके खाना बनाना शुरू करो। राधा आरती की थाली लेती है और गैस के पास जाती है। वो जैसे ही गैस को देखती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और राधा घबराने लगती है। थोड़ी ही देर में आरती की थाली उसके हाथ से छूट जाती है और राधा चीख मारती है। फिर राधा रसोई से बाहर आती है। सभी लोग राधा का चिल्लाना सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब कपिल कहता है, क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया मुझे गैस से बहुत डर लगता है, मैं गैस पर खाना नहीं बना सकती। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अपर्णा सभी को समझाते हुए कहती है, दरअसल देवरानी जी के यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है, उन्हें गैस पर खाना बनाने की आदत नहीं होगी, शायद इसीलिए घबरा गई। कोई बात नहीं बहू, तुम छत पर एक छोटा सा चूल्हा बनाकर वहाँ पर खाना बनाकर चूल्हा पूजन और पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब अपर्णा कहती है, चलो राधा, हम गार्डन से थोड़ी मिट्टी उठा लेते हैं और मैं चूल्हा बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तब वो लोग गार्डन में जाते हैं। वहां से चूल्हे के लिए मिट्टी और कुछ ईंटें भी उठाती हैं। वहीं सासू माँ बाजार से लकड़ियां लाकर राधा को दे देती है। अब राधा ईंटों को जोड़कर उसमें मिट्टी लगाकर चूल्हा बनाती है और फिर वो चूल्हा पूजन करती है। उसके बाद वो नीचे जाकर सारा सामान ऊपर लेकर आती है और लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है। फिर खाना बनाना शुरू करती है। राधा सबसे पहले तो सरसों का साग और लौकी का रायता बनाती है, फिर वो वेज पुलाव और कढ़ी भी बनाती है और अंत में वो गरम गरम मक्के की रोटियां बनाती हैं। उसके बाद राधा सभी लोगों को आवाज देकर कहती है, आप सभी लोग ऊपर आ जाइए, खाना तैयार है। सभी लोग छत पर आ जाते हैं। तब राधा चूल्हे के पास चटाई बिछा देती है और सभी लोगों के लिए थाली परोसती है। सभी खाना खाते हैं। राधा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वही चूल्हे का खाना खिलाकर तो तुमने मेरी दादी की याद दिला दी। ऐसे ही वो भी मुझे चूल्हे पर खाना बनाकर गर्मा गर्म खिलाया करती थी। वैसे राधा, ठंड इतनी बढ़ गई है कि छत पर इस हल्की हल्की धूप में बैठकर खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। राधा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद देवकी कहती है, ठीक है राधा, हम लोग नीचे जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से यहाँ साफ सफाई करके नीचे आ जाना। और अपर्णा, तुम नीचे चलकर बाकी काम देखो। सभी लोग नीचे चले जाते हैं। तब राधा चूल्हा बुझा देती है और आसपास की साफ सफाई करके